हेलो दोस्तों, सीजीएल अड्डा आरबी में आपका स्वागत है। यह लुसेंट का जीके का हिस्ट्री का चल रहा है सेशन। इससे पहले एक वीडियो हो चुका है, अगर वो आप नहीं देखें तो प्ले लिस्ट में जाकर देख लें। और ये पार्ट 2 है। इससे पहले एक वीडियो हो चुका है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। 1K सब्सक्राइबर जल्दी बनाइए दोस्तों, और आगे वीडियो बनाएंगे। देखिए ये वीडियो कैसा लगता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। यहाँ पर है नेक्स्ट क्वेश्चन है, संप्रदाय और संस्थापक। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक मौखलीपुत्र गोसाल। घोर अक्रियावादी का है पूर्ण कश्यप। यदृच्छावाद का है आचार्य अजीत। भौतिकवाद का है पकुद कच्चायन, यानी भौतिक दर्शन का है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि अनिश्चयवादी का संजय विठल पुत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रमुख संप्रदाय मत और आचार्य। प्रमुख संप्रदाय है यहाँ पर मत है और यह आचार्य है। वैष्णव संप्रदाय के मत कौन है? विशिष्टाद्वैत। ब्रह्म संप्रदाय का अद्वैत। रुद्र संप्रदाय का शुद्धाद्वैत। सनक संप्रदाय का द्वैताद्वैत। वैष्णव संप्रदाय का रामानुज। ब्रह्म संप्रदाय का आनंद तीर्थ। रुद्र संप्रदाय का बल्लवाचार्य। सनक संप्रदाय का निमकाचार्य। इस दर्शन के अनुसार मनुष्य भगवान से भिन्न और अभिन्न दोनों हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, प्रमुख संप्रदाय, संस्थापक और पुस्तक। बरकरी संप्रदाय के संस्थापक नामदेव। वैष्णव संप्रदाय का रामानुज। परमार्थ का रामदास और राम भक्त का है रामानंद। तो श्री वैष्णव संप्रदाय का जो है पुस्तक कौन सा? ब्रह्मसूत्र में है। और परमार्थ का जो है दासबोध में है। और राम भक्त का है अध्यात्म रामायण में। और इसमें नोट में है कि अंकोर वाट का मंदिर कंबोज के राजा सूर्यवर्मा सेकेंड, जो कि उसी ने बनवाया था। इस मंदिर में लगभग 10.5 फीट ऊंचा भगवान विष्णु का मूर्ति स्थापित है अंकोर वाट कंबोडिया में। चलिए अगला क्वेश्चन है, मौर्य प्रांत और उसकी राजधानी। उत्तरापथ की राजधानी है तक्षशिला। अवंती राष्ट्र का उज्जैनी। कलिंग का है तोसली। दक्षिणापथ का स्वर्णागिरी। चलिए अगला क्वेश्चन है, प्रासी यानी पूर्वी प्रांत का पाटलिपुत्रा। चलिए ये भी तो मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये क्वेश्चन पूछा था कि अशोक के प्रमुख शिलालेख एवं उनमें वर्णित विषय। पहला शिलालेख में क्या? तो पशु बलि की निंदा की गई है। दूसरा शिलालेख में मनुष्य व पशु दोनों चिकित्सा व्यवस्था का, मनुष्य और पशु दोनों की चिकित्सा व्यवस्था का उल्लेख किया गया। तीसरा अभिलेख में इसमें राजकीय पदाधिकारियों को यह आदेश दिया गया है कि वह प्रत्येक 5 वर्ष के उपरांत दौरे पर जाए और इसमें कुछ धार्मिक नियमों का भी उल्लेख हो। चौथे शिलालेख में इसमें भेरी घोष के धर्मघोष का घोषणा किया गया। 5वें शिलालेख में इसमें धर्म महामात्रों की नियुक्ति की जानकारी मिलती है। चलिए उसके बाद छठे शिलालेख में क्या है? तो छठे शिलालेख में आत्मनियंत्रण की शिक्षा मिलती है छठे शिलालेख में। 7वें और 8वें शिलालेख में इसमें अशोक को तीर्थ यात्राओं का उल्लेख है। 9वें शिलालेख में इसमें सच्ची भेंट एवं सच्चे शिष्टाचार का उल्लेख है। 10वें शिलालेख इसमें अशोक ने आदेश दिया है कि राजा तथा उच्च अधिकारी हमेशा प्रजा के हित में सोचेगा। अभिलेख है 10वां। 11वें शिलालेख में जो है इसमें धम्म की व्याख्या किया गया। 11वें में धम्म की व्याख्या है। 12वें शिलालेख में इसमें स्त्री महामात्रों की नियुक्ति एवं सभी प्रकार के विचारों के सम्मान की बात कही गई है 12वें शिलालेख में। चलिए उसके बाद है 13वां शिलालेख। इसमें कलिंग युद्ध का वर्णन किया गया है। अशोक के हृदय परिवर्तन का भी बात इसी में कहा गया है 13वें शिलालेख में। इसी में 5 यवन राजाओं के नामों का भी उल्लेख किया गया, जहां उसने धम्म प्रचारक भेजे थे। 14वें शिलालेख में अशोक ने जनता को धार्मिक जीवन बिताने के लिए प्रेरित किया 14वें शिलालेख में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है कि विक्रम संवत जो है 58 ईसापुर में और शक संवत जो 78 एडी में। अगर ये याद ना हो तो विक्रम, बी से विक्रम इसलिए बी से बीसी होगा, 58 बीसी। शक संवत है तो एडी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, प्रथम संगम कब हुआ था? तो 4440 ईसापुर में। कहाँ हुआ था? तो मदुरै में। दूसरा संगम 3700 वर्ष पूर्व हुआ था, ईसापुर में था। कपाटपुरम अलेवाई समुद्र में विलीन हो गया है। और तीसरा जो हुआ था मदुरै तमिलनाडु 1850 ईसापुर में, 1850 वर्ष पूर्व हुआ था। चलिए प्रथम संगम मंच जो हुआ था उसमें अध्यक्ष कौन था? अगस्त ऋषि था। दूसरा में था अगस्त ऋषि और तीसरा में था नक्कीरर। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन, गुप्तकालीन प्रसिद्ध मंदिर। विष्णु मंदिर कहाँ है? तो तिगवा जबलपुर मध्य प्रदेश में। गुप्तकालीन मंदिर जो है शिव मंदिर कहाँ है? तो भूमरा नागौदा मध्य प्रदेश में। पार्वती मंदिर कहाँ है? तो नैना कुठार मध्य प्रदेश में।
दशावतार मंदिर या ईंटों द्वारा निर्मित है वो देवगढ़ ललितपुर उत्तर प्रदेश में। शिव मंदिर कहाँ है? तो खो नागौद मध्य प्रदेश में। लक्ष्मी मंदिर या ईंटों द्वारा निर्मित जो है वो भीतरगांव कानपुर उत्तर प्रदेश में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि मोहम्मद गौरी द्वारा लड़ा गया प्रमुख युद्ध। तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो 1191 में, जिसमें गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच युद्ध हुआ और चौहान ने विजय हुआ था। तराइन का दूसरा युद्ध हुआ था 1192 में, गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच, जिसमें गौरी विजय हुआ। चंदावर का युद्ध हुआ था 1194 में, इसमें गौरी और जयचंद के बीच हुआ था और गौरी विजय हुआ था। तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान का सेनापति कौन था? तो स्कंद था। मोहम्मद गौरी भारत के विभिन्न क्षेत्रों पर शासन का भार अपने गुलाम सेनापति को सौंपते हुए गजनी लौट गया। मोहम्मद गौरी की हत्या कब हो गया? तो 15 मार्च 1206 को हो गया और 1206 में इसका अंत हो गया मोहम्मद गौरी का। चलिए उसके बाद 1206 में क्या हुआ? तो सल्तनत काल स्टार्ट हुआ और दिल्ली में गुलाम वंश का स्थापना हो गया 1206 में। गुलाम वंश का स्थापना 1206 में किसने किया? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। और कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था? तो गौरी का गुलाम था। गौरी की मृत्यु पर इसने अपना गुलाम वंश स्टार्ट किया। और मंगोल चीन के उत्तर में गोबी रेगिस्तान के निवासी थे। मंगोल कौन था? तो चीन के उत्तर में गोबी के रेगिस्तान का निवासी था मंगोल। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला मेन पॉइंट क्या है देखते हैं। चलिए अगला है इल्तुतमिश के महत्वपूर्ण कार्य। इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार का निर्माण कराया। सबसे पहले शुद्ध अरबी सिक्के जारी किए, चांदी का टका एवं तांबे का जीतल। किसने जारी किया? तो इल्तुतमिश ने। चलिए अगला क्वेश्चन है, एकता प्रणाली भी इल्तुतमिश ने चालू किया। 40 गुलाम सरदारों का संगठन कराया। तुर्क ए चिहलगानी इल्तुतमिश ने यह स्टार्ट किया था। और सर्वप्रथम दिल्ली के अमीरों का दमन किसने किया? तो इल्तुतमिश ने ही किया था। इल्तुतमिश ने किया था। चलिए अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा क्रियान्वित क्रमशः 4 योजनाएं कौन सी थी? 4 योजनाएं? तो पहला था दाव क्षेत्र में कर वृद्धि, राजधानी परिवर्तन और सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है कि सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किसने किया? तो मोहम्मद बिन तुगलक, MBT। चलिए अगला क्वेश्चन है, खुरासान एवं कराचिल का अभियान, ये भी MBT का रोल प्ले किया है। चलिए अगला क्वेश्चन है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसमें से बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि दीवान मुस्तकराज यानी वित्त विभाग है, इसको किसने बनाया? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। दीवान मुस्तकराज ये वित्त विभाग है, अलाउद्दीन खिलजी ने चालू किया। दीवान कोही कृषि विभाग है, ये मोहम्मद बिन तुगलक ने चालू किया। दीवान अर्ज ये सैन्य विभाग है, बलबन ने चालू किया था। दीवान बंदगान फिरोज शाह तुगलक। दीवान खैरात फिरोज शाह तुगलक। दीवान इश्तियाक फिरोज शाह तुगलक। यानी दीवान बंदगान, खैरात और इश्तिहाक ये सभी FST ने किया था। FST फिरोज शाह तुगलक ने। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, राजस्व कर व्यवस्था। उस्र क्या है, कैसा कर था? तो ये मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर था। खराज कौन सा कर था? तो गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला कर था खराज। और जक़ात कैसा कर था? तो मुसलमानों पर धार्मिक कर था, संपत्ति का 40वां हिस्सा। जजिया कौन सा कर था? तो जजिया कर था गैर मुसलमानों पर धार्मिक कर को जजिया कर कहा गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है कि विजयनगर आने वाले प्रमुख विदेशी यात्री, जैसे निकोलो कांटी कहाँ का था? इटली का था। अब्दुल रज़्ज़ाक कहाँ का था? फारस का था। नूनीज कहाँ का था? पुर्तगाल का। डोमिस पायस पुर्तगाल का और बारबोसा भी पुर्तगाल का। नूनीज, डोमिस पायस और बारबोसा ये तीनों पुर्तगाल का था। अब्दुल रज़्ज़ाक फारस का था और निकोलो कांटी इटली का था। तो निकोलो कांटी 1420 में आया था भारत, देवराय प्रथम के शासनकाल में। अब्दुल रज़्ज़ाक 1442 में भारत आया था, देवराय द्वितीय के शासनकाल में। नूनीज 1535 में भारत आया था, अच्युत राय के शासनकाल में। और डोमिंग पायस जो था ये 1515 में आया था भारत, कृष्ण देव राय के समय। बारबोसा जो है 1515 से 16 में आया था, कृष्ण देव राय के शासनकाल में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर, ये देखिए क्वेश्चन, ये भी इम्पोर्टेंट है कि बीजापुर जो था, ये बीजापुर का स्थापना किसने किया? तो यूसुफ आदिल शाह ने किया था। ये आदिल शाही वंश का था 1489 में। अहमदनगर का स्थापना मलिक अहमद ने किया था, निजाम शाही वंश का था और 1490 में। बरार का स्थापना फतेहुल्लाह इमाद शाह ने किया था और ये जो था इमाद शाही वंश का था 1490 में। गोलकुंडा का स्थापना कुली कुतुब शाह ने किया था, कुतुब शाही वंश का था और 1512 में किया था। बीदर की स्थापना अमीर अली बीदर ने किया था, बरीद शाही वंश का था और 1526 में किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं,
दक्षिण भारत में वैष्णव संतों द्वारा स्थापित 4 मठ था। श्री संप्रदाय का था रामानुजाचार्य। श्री संप्रदाय में कौन था? रामानुजाचार्य। ब्रह्म संप्रदाय में था माधवाचार्य। रुद्र संप्रदाय में था विष्णु स्वामी और सनकादि संप्रदाय में था निमकाचार्य। तो श्री संप्रदाय में था विशिष्टाद्वैतवाद, ब्रह्म संप्रदाय में था द्वैतवाद, रुद्र संप्रदाय में था शुद्धाद्वैत और सनकादि संप्रदाय में था द्वैताद्वैत। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए ये तो इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है बाबर द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्ध। चलिए तो बाबर द्वारा जो लड़े गए प्रमुख युद्ध है पानीपत का प्रथम युद्ध है जो 21 अप्रैल 1526 को हुआ था। इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुआ था, इसमें बाबर जीता था और इसमें बाबर सभी युद्ध जीता है। तो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 21 अप्रैल 1526 को बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। खानवा का युद्ध हुआ था 17 मार्च 1527 को राणा संगार बाबर के बीच। चंदेरी का युद्ध हुआ था 29 जनवरी 1528 को मेदिनी राय और बाबर के बीच। घाघरा का युद्ध हुआ था 6 मई 1529 को अफगान और बाबर के बीच हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए ये इम्पोर्टेंट है कि अकबर के समकालीन शासक। अकबर जिस समय थे, अकबर जो थे 1556 से 1605 तक अकबर का शासनकाल था। तो इसमें जो है कौन कौन से विदेशी शासक था इसका भी नाम जानते हैं। तो रानी एलिजाबेथ जो कि इंग्लैंड की शासिका थी, जो 1558 से 1603 तक रही थी। शाह अब्बास ये है ईरान के शासक जो कि 1588 से 1629 तक। जार इवान फोर बेसियालेविच ये जो है ये रहा है 1530 से 1584 तक, ये रूस का शासक था। और जार इवान फोर बेसियेविच इवान दी टेरिबल के नाम से ख्यात है। अकबर का शिक्षक कौन था? अब्दुल लतीफ़ ईरानी। अकबर का शिक्षक कौन है? अकबर का शिक्षक अब्दुल लतीफ़ ईरानी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये तो मोस्ट इम्पोर्टेंट, अकबर द्वारा कुछ महत्वपूर्ण कार्य किए गए हैं उसके बारे में जानते हैं। तो दास प्रथा का अंत कब किया अकबर? तो 1562 में। अकबर ने हरम दल से मुक्ति कब किया? 1562 में। तीर्थ यात्रा कर कब समाप्त किया? तो 63 में, 1563 में। दास प्रथा कब किया? दास प्रथा का अंत कब किया? तो 1562 में। अकबर को हरम दल से मुक्ति कब मिला? तो 1562 से। तीर्थ यात्रा कर कब समाप्त हुआ? तो 1563 में। जजिया कर कब समाप्त हुआ? तो 1564 में। फतेहपुर सीकरी का स्थापना कब हुआ? इसकी राजधानी आगरा है तो यह है 1571 में। फतेहपुर सीकरी स्थानांतरित किया गया आगरा से फतेहपुर सीकरी। और इबादत खाने की स्थापना कब हुआ? तो 1575 में। इबादत खाने की स्थापना 1575 में किया गया। चलिए अगला क्वेश्चन है। इबादत खाने में सभी धर्मों के लोगों को प्रवेश करने की अनुमति 1578 से चालू हो गया, यानी कि 1575 में इबादत खाना बना और 1578 में 3 साल के बाद सभी धर्म के लोग वहाँ जाने लगा। मजहर की घोषणा हुआ 1579 में। दीन ए इलाही की स्थापना हुआ 1582 में। इलाही संबत 1583 में। राजधानी लाहौर स्थानांतरित हुआ 1585 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अंग्रेज मराठा संघर्ष के अंतर्गत होने वाले प्रमुख संधियाँ। तो ये संधियाँ, वारना की संधि हुआ था 1731 में। संगोली की संधि हुआ था 1750 में। सूरत की संधि 1775 में। पुरंदर की संधि 1776 में। बरगांव की संधि 1779 में। सालाबाई की संधि 1782 में हुआ था। चलिए अगला देखते हैं। सालाबाई की संधि कब हुआ था? 1782 में। बसीन की संधि 1802 में। देवगांव की संधि हुआ था 1803 में। सुरजी अर्जुन गांव की संधि हुआ था 1803 में। राजापुर घाट की संधि हुआ था 1804 में। नागपुर की संधि हुआ था 1816 में। ग्वालियर की संधि हुआ था 1817 में। पूना की संधि हुआ था 1817 में। मंदसौर की संधि हुआ था 1818 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मराठा प्रशासन में जो है ये भी इम्पोर्टेंट है कि कहाँ का था। सिंधिया कहाँ का था? तो ग्वालियर का था। होलकर कहाँ का था? इंदौर का। गायकवाड़ था बड़ौदा का। भोसले था नागपुर का। पेशवा था पुणे का। ये यहाँ पर वीडियो लास्ट होता है। उसके बाद अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगा ये आधुनिक भारत आएगा। आधुनिक भारत आएगा। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में निश्चित लिखें और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वाचिंग।